नमस्कार प्रिय दर्शकों। काल सर्प दोष यह जन्म कुंडलियों में प्रायः देखने को मिलता है। और यदि किसी महिला से या किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना है, तो ये इतना भयावह नाम होता है कि लोग इसको सुनते ही डर जाते हैं। दर्शकों, इस योग से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। हाँ, यह योग एक दुर्योग है कुंडली में, जिसके भी बनता है बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे आप कह सकते हो कि जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है। किंतु इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं, जो कि मैंने अपने पूर्व के वीडियोज़ में कंटेंट में आपको बतलाया है। चैनल पर हमारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियोज़ का, आप देखिएगा एक बार ज़रूर। दर्शकों, आज भी हम आपको कुछ ऐसे उपाय बतलाने वाले हैं, जो कि आप शिवरात्रि पर या सावन के दिनों में भगवान शिव से संबंधित बहुत सरल उपाय हैं, आप करते हो, तो आपको बहुत ही राहत मिलती है सर्प दोष से। सर्वप्रथम आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है कि नहीं बना है, पहले आप यह जान लीजिए। कैसे जानेंगे? डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने आसान तरीके से कुछ उपायों के साथ भी बताया है कि सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है और बनने पर, कहाँ होने पर क्या प्रभाव देता है। अब मान लीजिए यदि आप जानते हो नहीं हमारे कुंडली में सर्प दोष बना है, तो आप शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या सावन के दिनों में या सोमवार के दिनों में भी आप जो है भगवान शिव का पूजन करके सर्प जोड़ा बनवाकर भगवान शिव को चढ़ाकर, अब कैसे बनवाएँगे? चांदी से, सोने से या तांबे से, जो जो भी आपकी क्षमता हो उससे, उस धातु से आप नाग-नागिन बनवाइए। आपको पता है कि आपकी कुंडली में किस नाम का, देखिए 9 प्रकार के जो है सर्पदोष कुंडली में बनते हैं, तो किस प्रकार का सर्पदोष बना है, वैसा बनवाकर एक जोड़ा बनवाइए और उस सर्प का नाम लेकर तक्षक, कुलिक, अनंत, वासुकी, उदंबर या किसी प्रकार की आपकी कुंडली में 9 प्रकार का, तो किस प्रकार का सर्प दोष बना है, पता करिए, सर्प को हाथ में लीजिए, माथे से लगाइए, भगवान शिव का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी कुंडली में इस नाम का सर्प दोष बना है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है किस नाम का बना है, तब एक की जगह आपको 9 जोड़ा यानी 9 ठो नाग और 9 नागिन बनवाकर, 9 जोड़ा बनवाकर या 18 ठो, पूरा 18 की संख्या में नाग-नागिन बनवाकर माथे से हाथ में लेकर माथे लगाइए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी कुंडली में जो काल सर्प दोष बना है, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जीवन में सुख शांति और आगे बढ़ने के लिए मैं इस सर्प को आपको चढ़ाता हूँ। ये आपके आभूषण हैं, आप इनको धारण कीजिए और इनसे मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार सीधे घुमाकर या 9 बार सीधे घुमाकर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव का पूजन करके अपने घर चले आइए, आपके सर्प दोष की शांति हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक? अब मान लीजिए आपकी क्षमता इतनी नहीं है या आप जो है नाग-नागिन नहीं बनवा सकते हैं, बजट के बाहर है, तब आप स्वतः सिर्फ भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। अब आप भगवान शिव का पूजन कैसे करोगे? देखिए, जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे प्रथम भोजन ही नहीं करते, हम उठते हैं, हाथों को देखते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, एक विधि है। फिर उठते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, मुँह को धुलते हैं, फिर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, एक विधि है ना? उसी प्रकार एक विधि है भगवान की पूजन करने का। तो उस विधि से आप भगवान का पूजन करते हो तो पहले दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, मधु चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, शुद्ध जल से स्नान कराओ, भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, चंदन टीका दो। तो एक विधि है भगवान का पूजन करने की। एक विधि को मैंने एक वीडियो में बतलाया है, वैदिक शिव पूजन के नाम से मैंने वीडियोज़ बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। आप वीडियो देखिए, उस विधि से भगवान का पूजन कीजिए। शिवरात्रि के दिन अपने सर्प दोष को ध्यान में रखते हुए सिर्फ भगवान का पूजन कर लीजिए, उतने मात्र से भी आपके सर्प दोष की जो शक्ति है, प्रभाव है, वो कम हो जाती है और आपकी उससे रक्षा होती है। अगर दर्शक मान लीजिए आप इतना भी नहीं कर सकते, आप ये भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकते, असमर्थ हो, शरीर में कोई रोग है, उठकर नहीं जा सकते या आपके आस-पास कोई मंदिर नहीं है, आप मंदिर में जाने की अवस्था में नहीं हो, शरीर अशुद्ध है, घर में किसी प्रकार की अशुद्धि पड़ी है, तब आप निरंतर अपने मन में सिर्फ मंत्रों का जप कीजिए। सर्वदोष के मंत्र है, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र का जप कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता तो महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम ह्रों ह्रों शः, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस मंत्र का जप कीजिए। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जप करते हो, ओम नमः शिवाय भी बोलते हो, तब भी आपके जो सर्व दोष हैं, वे समाप्त होते हैं। दर्शकों, समाप्त का मतलब है पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं होता, किंतु उसके प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है। जहाँ वो आपको 80% 90% परेशानियाँ दे रहा था, वो परेशानी घटकर 10 से 20% पे आ जाती है। दर्शकों, भगवान शिव का पूजन करने से, मंत्रों का जप करने से यह समाप्त होता है। इसी के साथ हम बात करें, यदि किसी की कुंडली में सर्प दोष बना है, तो ऐसे व्यक्ति को
निरंतर शिव जी का जो उपवास होता है, जो शिव जी के व्रत होते हैं, उनको भी करना चाहिए। आप शिवरात्रि का व्रत रहो, सावन में सोमवार के जो दिन होते हैं उनका व्रत रहो, भगवान शिव का उन दिनों पर जप करो, उन दिनों दान करो। क्या आप दान कर सकते हो तो लोहे से बनी हुई चीज आप किसी ब्राह्मण को दान करो। तेल का, तिल के तेल का दान करो, काली चीजों का, काले कंबल का, काले वस्त्र का दान करो, काले तिल का दान करो। दर्शकों, इसी के साथ साथ जो राहु से संबंधित जुड़ी हुई चीजें होती है, क्योंकि राहु और केतु से यह दोष बनता है, तो राहु से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनका दान करो, आपके सर्प दोष में शांति होती है। और विधि विधान से भगवान शिव के महाशिवरात्रि व्रत का, सोमवार के व्रत का, सावन के व्रत का आप उपवास करो, व्रत रहो, इन दोषों में शांति मिलती है। दर्शकों, यदि आपको इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मुक्ति चाहिए, तो आप 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष भी प्रतिष्ठित करके धारण कर सकते हो अपने गले में। दर्शकों, 3 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी है जो रुद्राक्ष होते हैं, 3 मुखी जो है भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, 8 मुखी और 9 मुखी राहु केतु का प्रतीक माना गया है। तो इन 8 मुखी, 9 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष को किसी ब्राह्मण से आप प्रतिष्ठित करवा के विधिवत अपने गले में लाल धागे में पहनते हो, तब भी इस सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं दूर होती हैं। दर्शकों, ये थे कुछ सर्प दोष से जुड़े हुए उपाय। सर्वप्रथम आप पता कीजिए कुंडली में सर्प दोष बना है कि नहीं बना है। जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए और हमारे चैनल पर भी विजिट कीजिए। बहुत ही सर्प दोष से जुड़ी हुई, अन्य दोषों से जुड़ी हुई, ज्योतिषी योगों से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी है, आप देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही दर्शकों। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करके, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तब भी कमेंट कीजिएगा। हम जल्द ही आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए, इजाज़त दीजिए, मैं पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।